अजीज खान जी, सामाजिक न्याय वर्सेस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। अब ग्राउंड पर बीजेपी ने तो घर घर दस्तक लगाना शुरू कर दिया और कहा कि जो लाभार्थी हैं उनको याद दिलाना शुरू कर दिया कि हमने क्या काम किया है। आप लोग अलग लगा रहे हैं, हवा चला रहे हैं कि देखिए ओबीसी से कद्दावर नेता पलायन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहे हैं, एंटी योगी वेव है। अब वहीं योगी आदित्यनाथ अगर अवध में उतर गए, काशी को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभाले हैं, अब अयोध्या में योगी आ गए तो ये 215 सीटों में खींचतान ज्यादा हो जाएगी और यहीं पर डिसीजन होगा। फिर 403 में ये दो जो रीजन है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्वांचल और अवध। देखिए आनंद जी, अभी माननीय कौशल किशोर जी से आप लगातार सवाल पूछ रहे थे। ये वही माननीय कौशल किशोर जी हैं जो कोरोना काल पे इन्होंने सरकार पर बहुत बड़ा सवाल उठाया था। इन्होंने प्रदर्शन भी किया था, अनशन पर भी बैठे थे, और यही नहीं बैठे थे, ब्रजेश पाठक जी भी बैठे थे। देखिए इनको भी पीड़ा है अंदर से। इनको पता है कि सरकार जो 5 साल चली है ना, वो उत्तर प्रदेश की जनता को माननीय योगी जी ने बंधक बना लिया था। लोग घुटन महसूस कर रहे थे, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, उत्तर प्रदेश में लोग घुटन महसूस कर रहे थे। आज आप देखिए ना, आपने सामाजिक न्याय की बात की ना, समाजवादी पार्टी पहले भी कह रही कि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम समाजवाद में विश्वास रखते हैं, हम शोषित वंचित दलित समाज जो है, पिछड़ा जो समाज है, हम उसको उसका हक दिलाना चाहते हैं, क्योंकि यह समाज बड़ी उम्मीद के साथ बीजेपी से जुड़ा था, नौजवान बड़ी उम्मीद के साथ बीजेपी से जुड़ा था। आज क्या हुआ है साहब, इनको अपमानित किया जा रहा है। जो पिछड़े समाज के जो लोग हैं, माननीय यहां तक कि केशव प्रसाद मौर्य जी, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उनको जब सम्मान देने की बात आई तो उनको स्टूल पर बैठाया जाता है। स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं साहब, देखिए उनको फाइबर की कुर्सी दी जाती है, और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी वो सोफर पर बैठते हैं। देखिए सम्मान की लड़ाई है, यहाँ अभिमान की लड़ाई है, यहाँ लड़ाई किस चीज की है भाई? आप हक वैसे भी नहीं दे रहे हैं तो कम से कम सम्मान दें। क्या अयोध्या से माननीय योगी जी चुनाव लड़ेंगे तो क्या वहां कोरोना में जो लाशें बही हैं अयोध्या के लोगों को नहीं पता चला है? 800 का सिलेंडर 80,000 में जो बिका है वो अयोध्या के लोगों को नहीं पता चला है? क्या जो बेरोजगारी है, महंगाई है, कानून व्यवस्था है, थोड़ी दूर आगे आप निकल जाएंगे, गोरखपुर है, माननीय योगी जी का गृह जनपद है, वहां पे वसूली को लेकर के एक व्यापारी की हत्या की गई, मॉब लिंचिंग की गई, क्या अयोध्या के लोगों ने नहीं देखा? और रही बात मथुरा, अभी तो माननीय योगी जी सुरक्षित सीट ढूंढ रहे थे, सपने में कृष्ण भगवान आ रहे थे, और कृष्ण भगवान जब सपने में आए तो उन्होंने कहा कि 5 साल में आपने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया, मथुरा में मत आना, क्योंकि ये प्यार मोहब्बत की नगरी है, नफरत आपने पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाया है, अब आप मथुरा में मत आइए। देखिए मथुरा में देखिए अजीज खान जी, आप लेकिन अजीज खान साहब बहुत कुछ कह गए, कौशल किशोर जी, उनके साथ कनेक्शन ठीक नहीं तो मैं आप ही से पूछ लेता कि आप उनके सवालों का और उनके तर्क का आप जवाब दीजिए, पर अभी आप ही बता दीजिए। देखिए कनेक्शन तो टूट जाना था, क्योंकि कनेक्शन खत्म हो चुका है। अभी कौशल किशोर जी कह रहे थे कि बीजेपी ने अंबेडकर जी के मिशन को पूरा किया। क्या अंबेडकर जी का मिशन यही था कि निहत्थे किसानों को कुचल दिया जाए? हाथरस में बेटी को जो एससी समाज की है उसको रात के अंधेरे में जला दिया जाए? अरुण वाल्मीकि जो एससी समाज के हैं उनको मॉब लिंचिंग करके उनको मार दिया जाए? ये अंबेडकर जी का यही मिशन था। मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए कौशल किशोर जी बोल नहीं पा रहे, मंत्री हैं, उनका पद और गोपनीयता की उन्होंने शपथ ली है, कैसे बोलेंगे? मैं सवाल इस बात का उठाना चाहता हूं कि कह रहे थे साहब न्याय मिला, बताइए ना, आज जो भी मंत्री और जो भी विधायक इनके वहां से इस्तीफा देकर के आते, उन्होंने कहा हमें सम्मान नहीं मिला, धोखा हुआ हमारे साथ। और वाकई में पर एक बात बताइए अजीज खान साहब, चलिए ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि उनको सम्मान नहीं दिया गया, आप कह रहे हैं कि उनको पर एक बात बताइए, 5 साल मंत्री पद संभाल कर आचार संहिता लगने के बाद जब कोई पलायन कर जाए तो फिर उसकी नीयत पर सवाल तो उठाना ठीक है ना, गलत नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। उनको जनता ने चुना था 5 साल के लिए, उन्होंने 5 साल उसको बनाए रखा, उन्होंने अपने पद की गरिमा को बनाया, ये उनका बड़प्पन है।
अदरवाइज कोई दूसरा शख्स होता तो बीच में ही छोड़ देता, क्योंकि जिस तरीके से योगी जी अगर के काम 200 ठीक नहीं हो रहा तो विधायकों ने फिर प्रदर्शन आपको, किया था। अगर आप 200 अपनी विधायकों नियत ने पर प्रदर्शन अगर योगी जी आप के खिलाफ अपनी किया। नियत पर काबिज हैं तो फिर आपको तो उसी वक्त छोड़ देना चाहिए जब आपको लगता है कि काम ठीक नहीं हो रहा और ऐसे लोगों के साथ मैं काम नहीं कर सकता और इसीलिए मैं निकल के जा रहा हूं। जब आचार संहिता लग जाए और उसके बाद निकले तो फिर मौका परस्ती की बात तो निकल कर आती है अजीज खान जी।